हार्डवेयर मेथड में हम क्या सब कर सकते हैं? फंक्शनल यूनिट समझते हो? फंक्शनल यूनिट जैसे ये ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ये सब का सब फंक्शनल यूनिट है। अगर एक ही फंक्शनल यूनिट पर सारा वर्क करने लगे हम एक ही फंक्शनल यूनिट पर, तो क्या होगा? पैरेलल प्रोसेसिंग होगा क्या? पैरेललिज्म को बिल्डअप करेगा क्या? नहीं करेगा। यानी कि फंक्शनल यूनिट, मल्टीपल फंक्शनल यूनिट, आगे हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। यानी कि फंक्शनल यूनिट को यदि बढ़ा दें हम, तो फिर ये संभव है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंक्शनल यूनिट। दूसरा, पाइपलाइनिंग मेथड। जो पाइपलाइनिंग हम कॉन्सेप्ट उस दिन बताए थे, वो पाइपलाइनिंग अगर हम यूज करेंगे, आगे हम इसको डिटेल्स में देखते हैं। पैरेललिज्म एंड पाइपलाइनिंग within the सीपीयू ऑपरेशन और इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, इसको ओवरलैप करना। ओवरलैप कहने का मतलब होता है कि दोनों एक साथ करना, दोनों एक साथ करना। जैसे इसमें डीएमए जो बताए थे, उस डीएमए का यूज होगा। डीएमए क्या होता है जी? डीएमए का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ओवरलैप्ड सीपीयू एंड आईओ ऑपरेशन। एक होता है हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम। हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम कहने का मतलब है कि जिस लेवल पर जिस मेमोरी का यूज है, वो मेमोरी को उस जगह पे यूज किया जाए। अगर सारा का सारा वर्कलोड हम रैम पर ही डाल दें, और जहां पर रैम का यूज नहीं है, हमारे सेकेंडरी मेमोरी से भी काम चल जाएगा या रजिस्टर से भी काम चल जाएगा, तो क्या वो वर्कलोड अगर रैम पर ही रहे, तो रैम क्या कहेगा कि वेट कीजिए, हम कोई काम कर रहे हैं, तुम कोई काम कर रहे हो, ठीक है, हायरार्की में है, हम हायरार्की में ऊपर हैं, तो तुम जो काम कर सकते हो वो काम हम भी कर सकते हैं, और हम जो कर सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं। अगर तुम्हारा जो काम है वो तुम करने लगे और हमारा जो काम है वो हम करने लगे, तो पैरेलल प्रोसेसिंग होगा या नहीं होगा? दो काम एक साथ होगा कि नहीं होगा? होगा। अगर तुम्हारा भी काम हम ही को करना पड़े, जैसे तुम्हारा पढ़ने का बात है, तुमको पीछे का चीज याद रखने का बात है, पीछे का कॉन्सेप्ट रिवीजन की बात है, वो अगर तुम आज नहीं कर रहे हो, मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं कर रहे हो, तो वो काम भी हमको करना पड़ रहा है। यानी कि जो जिस कॉन्सेप्ट का पीछे हमको यूज, पीछे के कॉन्सेप्ट का जो यूज होगा, उसको फिर से रिवीजन हम ही को करवाना पड़ रहा है। तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग है क्या? क्या पीछे का पढ़ाया हुआ हमको काम दिया क्या? नहीं काम दिया। यानी कि हम यहाँ पर हमारा स्पीड स्लो हो जाएगा, एक साथ दो काम हम नहीं कर सकते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग उधर से नहीं हो सकता है। अगर वही तुम्हारे पास वो कॉन्सेप्ट क्लियर है और हम उस कॉन्सेप्ट को इसमें अटैच करके चले, तो ये पैरेलल प्रोसेसिंग हुआ कि नहीं हुआ, फास्ट काम हुआ या नहीं हुआ? तो यही होता है हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम में, जो काम तुम्हारा है, तुमसे संभव है, वो तुम कर लो, और तुमसे जो नहीं संभव है वो तो हम करेंगे। आया बात समझ में? तो डिटेल्स में जानेंगे आगे सबको। यूज ऑफ हायरार्किकल मेमोरी सिस्टम।
एक है बैलेंसिंग ऑफ सब सिस्टम बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसको अगर हम एग्जाम्पल के भाषा में देखें कि बैंडविड्थ हमारा काम करने का कैपेबिलिटी जो है वो अगर 1 घंटा के अंदर हम 2 लेक्चर पढ़ा सकते हैं और तुम्हारा कैपेसिटी है कि 1 घंटा में तुम हाफ लेक्चर को समझने का कैपेबिलिटी है, तो हमारा बैंडविड्थ ज्यादा है और तुम्हारा बैंडविड्थ कम है। तो इस बीच में अगर हम तुमको पढ़ाना चाहें तो यहाँ पर क्या दिक्कत होगी कि हम तो पढ़ाएंगे लेकिन तुम्हारे पास डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो यही दोनों के बीच में जो बैंडविड्थ बैलेंसिंग होता है वही बैंडविड्थ बैलेंसिंग के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो जी? यस सर। बैलेंसिंग ऑफ सबसिस्टम बैंडविड्थ, ये था हमारा जो हार्डवेयर से कैसे हम पैरेलल प्रोसेसिंग यानी कि पैरेललिज्म को यूनि प्रोसेसर में कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा क्या है? सॉफ्टवेयर मेथड। सॉफ्टवेयर मेथड ऑफ पैरेललिज्म इन यूनि प्रोसेसर। इसमें पहला है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोग्रामिंग कहने का मतलब होता है कि देखो प्रोग्राम दो तरह का होता है। एक होता है प्रोग्राम जो कि सीपीयू बेस्ड होता है, जो काम की सिर्फ सीपीयू कर सकता है, और एक होता है प्रोग्राम जो इनपुट आउटपुट बेस्ड होता है। तो डीएमए का कॉन्सेप्ट अगर हमको याद होगा तो डीएमए में क्या करते थे कि हमको इनपुट आउटपुट लेना है तो हम क्या करते थे डायरेक्ट उसको इनपुट आउटपुट इंटरफेस से मेमोरी को डायरेक्ट इंटरफेस करवा देते थे इनपुट आउटपुट डिवाइस से। हमको सीपीयू को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना होता था और उस टाइम पे सीपीयू अपना टास्क कंप्लीट दूसरा करता था। वही काम अगर वो नहीं करता, डीएमए नहीं करता, तो क्या होता कि इनपुट आउटपुट डिवाइस से डाटा सीपीयू होते हुए मेमोरी में जाता। तो यहाँ पर सीपीयू का रोल तो कुछ नहीं है, लेकिन सीपीयू डिस्टर्ब है, उतना देर बिजी है कि नहीं है। तो यही मल्टी प्रोग्रामिंग होता है कि सीपीयू बेस्ड जो प्रोग्राम है उसको सीपीयू में एग्जीक्यूट कराया जाए, इंस्ट्रक्शन को सीपीयू में एग्जीक्यूट कराया जाए, और जो इनपुट आउटपुट बेस्ड प्रोग्राम है उसको इनपुट आउटपुट में जो है सो उसको एग्जीक्यूट कराया जाए। तो यही जो है सो एक साथ दो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है यूनिक प्रोसेसर में, एक ही प्रोसेसर में, यही पैरेललिज्म होता है। ये सॉफ्टवेयर मेथड है। दूसरा है टाइम शेयरिंग मेथड। टाइम शेयरिंग मेथड क्या कहता है कि अब जैसे तुम एक ही काम है, एक ही आदमी है, ठीक है, उसको काम करना है, तुम ही में से 2 स्टूडेंट जो है जो हमको काम दिए। मान के चलो पहला जो स्टूडेंट हमको कोई टास्क दिए वो टास्क कंप्लीट करने में हमको 5 घंटा टाइम लग रहा है, ठीक है, और दूसरा जो स्टूडेंट दिए टास्क वो कंप्लीट करने में हमको 2 घंटा टाइम लग रहा है। अगर हम टाइम शेयरिंग नहीं करें, यानी कि टाइम तुमको जितना दिए उतना ही उसको भी टाइम दिए, 1 घंटा मान के चलो तुमको दिए, 1 घंटा उसको दिए, फिर 1 घंटा तुमको, फिर 1 घंटा उसको, अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं करें तो बाद में जो प्रोसेस आया है उस प्रोसेस को कंप्लीट करने में हमको कितना टाइम लगेगा? 7 आवर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि पहले हम 5 आवर्स का जो टास्क आया था उसको कंप्लीट करेंगे और 2 आवर्स का तब कंप्लीट करेंगे। जबकि ये टास्क बहुत छोटा है रिस्पेक्ट टू पहले टास्क का,
तो हम इसको जितना जल्दी डिस्पोजल कर दें, जाते हो ना दुकान में सामान खरीदने जाते हो, वहां टाइम शेयरिंग मेथड अप्लाई होता है। जब तुम सामान खरीदने जाते होगे तो वहां दो तरह का कस्टमर होता है। एक कस्टमर होता है कि पूरे मंथ का चार्ट बना के लाता है कि आपको क्या सब पूरे मंथ में नीड है, वो एक लिस्ट बना के लाता है और उस लिस्ट से सामान निकलवाता है। और एक कस्टमर जाता है ऐसा कि उसको एक कोई सामान खरीदना है, तो वहां पर क्या करता है, जब तक वो पूरा लिस्ट का खत्म नहीं हुआ तब तक तुमको वेट करा के रखेगा क्या, यदि तुम एक सामान लेने के लिए जा रहे हो, ऐसा होता है क्या? यस सर। वेट करवाता है जब तक? नो, नो सर। नहीं, वेट नहीं करवाता है। वो सोचता है कि इसका तो 2 सेकंड का काम है, सामान निकाल के दिए, पैसा लिए, और उसका तो काम अभी लगेगा, आधा 1 घंटा लगेगा। तो तुम एक सामान खरीदने के लिए 1 घंटा वेट करोगे क्या? नहीं करोगे। लेकिन वो एक सामान तुमको देने से उसको 2 सेकंड का अंतर पड़ गया, उसको 1 घंटा का काम है, तो वो 2 सेकंड उसके लिए मैंने नहीं रखता। वो टाइम शेयरिंग मेथड अप्लाई करता है। तो यहाँ भी वही चीज करेंगे, जो प्रोसेस बड़ा होगा छोटा होगा सबको एक टाइम शेड्यूल कर दिया जाएगा, और उसमें जो पहले कंप्लीट हो जाए वो आउटपुट लेके चला जाए। ठीक है, इसको लिखो। अब देखो पहला हार्डवेयर का, पहला हार्डवेयर मेथड क्या है? मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंक्शनल यूनिट। अब जैसे देखो, ये कोई सीपीयू, ये कोई रजिस्टर है। स्टैक समझते हो जी? स्टैक और क्यू। स्टैक और क्यू समझते हो? हाँ या ना में जवाब दो। नो सर। क्यू नहीं समझते हो? एटीएम लाइन पे गए हो? यस सर। एटीएम में क्या कहते हैं कि क्यू में खड़ा हो जाओ। ये एग्जांपल हम बताएं। यहाँ पर मान के चलो पर्सन 1 है, पर्सन 2 है, पर्सन 3 है, पर्सन 4 है। यहाँ सबसे पहले कौन आया? पर्सन 1। ये कोई एटीएम आया ना, तो सबसे पहले अमाउंट कौन निकासी करवाए, P1 या P4? कौन करवाएगा? P1 P1। तब उसके बाद P2, P2 उसके बाद P3, उसके बाद P4। ये कहलाता है Q। Q कहने का मतलब ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब एक बिस्किट का डब्बा लो, बिस्किट का डब्बा, पहला बिस्किट जब इसमें डाले तो यहाँ गया, दूसरा बिस्किट डाले तो यहाँ गया, तीसरा बिस्किट डाले तो यहाँ है, चौथा यहाँ, और पांचवा। अब इसमें से तुम बिस्किट अगर निकालना चाहो, P1 पहले आया, P2 आया, P3 आया, P4 आया और P5। अगर इसमें से तुम बिस्किट निकालना चाहो तो सबसे पहले कौन बिस्किट निकलेगा? सबसे पहले B5। B5 तब B4, तब B3, तब B2, तब, यानी कि
ये फीको पे काम कर रहा है, जो फर्स्ट में आएगा वो फर्स्ट में जाएगा। और यहाँ पर देखो तो किस पे काम कर रहा है, LIFO. लिफो, यानी कि लास्ट इन और फर्स्ट आउट, First, ये कहलाता है स्टैक। ये डाटा स्ट्रक्चर का पार्ट है ये स्टैक। तो इंस्ट्रक्शन स्टैक जो होता है उसमें जो इंस्ट्रक्शन आता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन यहीं पे आके जमा होता है। और यहाँ फंक्शनल यूनिट की बात करें तो हमारा ऐड के लिए अलग फंक्शनल यूनिट बना देते हैं, यानी कि ऐड का काम करेगा, एक फंक्शनल यूनिट पूरा होगा। अगर इसको डिवाइड ना करें तो अगर ऐड करना है तो वही फंक्शनल यूनिट क्या करवाएगा, ऐड करवाएगा। सब्सट्रैक्ट करना है तो वही फंक्शनल यूनिट क्या करवाएगा, सब्सट्रैक्ट करवाएगा। अब जैसे 5 ड्राइवर है, 3 ड्राइवर है, एक 2 व्हीलर, एक 3 व्हीलर और एक 4 व्हीलर, ठीक है। एक ऐसा ड्राइवर है जो 2 व्हीलर भी ड्राइव कर लेता है, 3 व्हीलर भी ड्राइव कर लेता है और 4 व्हीलर भी ड्राइव कर लेता है, ठीक है। यानी कि तीनों ड्राइवर है, तीनों को तीनों चीज आ रहा है चलाने की। तो क्या एक ड्राइवर रहेगा तब फास्टली काम होगा या 3 ड्राइवर रहेगा तब फास्टली काम? पैरेलल काम किसमें होगा, 3 रहेगा तो 3 ड्राइवर रहेगा। यानी कि कर तो सकता है सब, तीनों चीज तीनों ड्राइव कर सकता है, लेकिन अगर तीनों को एक साथ करना, पैरेलल में चलाना है तो 3 ड्राइवर रहेगा तब ना चलेगा पैरेलल। तो फंक्शनल यूनिट तुम्हारा ऐड भी कर सकता है, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता है, डिवीजन भी कर सकता है, मल्टीप्लाई भी कर सकता है, बुलियन भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन अगर उसी फंक्शनल यूनिट को हम पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दें कि ऐड के लिए ये पार्ट फंक्शनल यूनिट का है, सब्ट्रैक्ट के लिए ये पार्ट फंक्शनल यूनिट का है, डिवाइड के लिए ये पार्ट है, बुलियन के लिए ये पार्ट है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये पार्ट है, तो एक साथ अगर 4 ऑपरेशन आया तो चारों ऑपरेशन कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकता है कि नहीं कर सकता है जी। यस तो यही है फंक्शनल यूनिट को बढ़ाना, कि हम हर एक फंक्शनल यूनिट सब काम कर सकता है, लेकिन हर एक के लिए, हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए हम अगर मल्टीपल फंक्शनल यूनिट यानी मल्टीपल फंक्शनल यूनिट हम बना दें तो वो मल्टीपल प्रोसेसिंग को जो है बिल्डअप करेगा, यानी कि जिस टाइप का जो काम आएगा वो उस टाइप का फंक्शनल यूनिट कंप्लीट करेगा। ऐड के लिए अलग फंक्शनल यूनिट, मल्टीप्लाई के लिए अलग फंक्शनल यूनिट, डिवीजन के लिए यानी कि डिवाइड के लिए अलग फंक्शनल यूनिट बना दें, बुलियन के लिए अलग फंक्शनल यूनिट बना दें। तो ये सबका सब फंक्शनल यूनिट जो है सबके लिए अलग अलग डिफरेंट तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, पैरेलल प्रोसेसिंग को जो है बिल्डअप। इसी का अगर तुम एग्जांपल देख लो, यदि पैरेलल प्रोसेसिंग ना दें, हमारा ये रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये इंस्ट्रक्शन स्टेट है और ये हमारा फंक्शनल यूनिट, ये हमारा फंक्शनल यूनिट है। यहाँ पर हम जो है सो ऐड, डिवीजन और बुलियन, ये तीनों चीज दी है। तो ये क्या करेगा, पैरेलल प्रोसेसिंग करेगा क्या, नहीं करेगा। पहले कोई भी ऑपरेशन या तो ऐड कर दे या डिवीजन, वो कंप्लीट हो जाएगा तब डिवीजन करेगा, वो कंप्लीट हो जाएगा तब बुलियन करेगा। और अगर यहाँ पे दे तो, क्योंकि ये तीनों काम कहाँ होगा, इसी एक ही फंक्शनल यूनिट में जो है सो वो कंप्लीट होगा। लेकिन यहाँ पर अगर यही तीनों दे दें, ऐड दे दें, डिवीजन दे दें, बुलियन दे दें, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐड वाला ऐड में चला जाएगा,
डिवीजन वाला डिवीजन में चला आएगा, बुलियन वाला बुलियन में, और तीनों एक साथ प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो यही है मल्टीप्लिसिटी ऑफ फंक्शनल यूनिट, यानी कि फंक्शनल यूनिट अगर बढ़ा दें हम तो क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल प्रोसेसिंग जो है, तो यूनिट प्रोसेसर में प्रोसेसर बढ़ाए हम, यहाँ पे प्रोसेसर नहीं बढ़ाए, सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर में क्या किए, फंक्शनल यूनिट बढ़ा दिए, तो हमारा क्या हो गया, फंक्शनल यूनिट जो है, प्रोसेसर जो है, तो यूनिट प्रोसेसर रहते हुए भी पैरेलल प्रोसेसिंग का काम किया। कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, कोई कंफ्यूजन किसी को तो बोलो। क्लियर है सबका? यस सर। Yes, sir. अब दूसरा क्या है, क्या है, पैरेललिज्म एंड पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग within the CPU। अब ये है कि ये पाइपलाइनिंग क्या होता है, पाइपलाइनिंग क्या होता है, उस दिन कॉन्सेप्ट बताए थे पाइपलाइनिंग का, कि अगर एक ही टाइम पे वेरियस इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हो डिफरेंट स्टेट में, कोई रेडी स्टेट में है तो कोई वेट स्टेट में चला गया, कोई जो है सो वहां पर एग्जीक्यूशन स्टेट में चला गया, कोई इनपुट आउटपुट स्टेट में चला गया, तो इस स्थिति में हम क्या कर रहे हैं, पाइपलाइनिंग कर रहे हैं। मान के चलो वेट स्टेट, ये रेडी स्टेट, ये इनपुट आउटपुट, और ये तुम्हारा इंस्ट्रक्शन 1 आया, वो किसमें गया, वेट स्टेट। तो अब इंस्ट्रक्शन 2 क्या है, रुका हुआ। अगर इंस्ट्रक्शन 1 यहाँ चला गया तो इंस्ट्रक्शन 2 कहाँ आ जाए, वेट स्टेट। फिर इंस्ट्रक्शन 1 यहाँ चला गया तो यहाँ इंस्ट्रक्शन 2 आ गया, और यहाँ पर क्या आ जाए, इंस्ट्रक्शन 3। फिर इंस्ट्रक्शन 1 यहाँ चला गया तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन 2 आ गया, ये हट के, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन 3 आ गया, और यहाँ पर इंस्ट्रक्शन 4। यानी कि ये देखो कि एक एक लाइन आगे बढ़ते जा रहा है और पीछे से उसके साथ पाइपलाइन होते जा रहा है, यही कहलाता है पाइपलाइनिंग। ये चीज कॉन्सेप्ट उस दिन हम बताए थे पिछले क्लास में, याद है या नहीं? यस सर। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर किसी भी हार्डवेयर को, किसी भी दो तरह, एक पाइपलाइन है और एक है कि अगर किसी भी हार्डवेयर को डिवाइड करे, शेयर करे, हार्डवेयर को शेयर करे दो में, जैसे मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन, दोनों को एक हार्डवेयर से शेयर करे, तो क्या हो जाए, तो क्या हो जाएगा, और दूसरे हार्डवेयर को उधर एडिशन या बुलियन जो है तो वो दे। तो यहाँ पर अगर हार्डवेयर का शेयर किए तो ये हार्डवेयर क्या किया, एक साइड तुम्हारा क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, और एक साइड क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हमारा पैरेललिज्म है। दूसरा बात कि अगर वेरियस इंस्ट्रक्शन एक साथ एग्जीक्यूट करे डिफरेंट स्टेट में, जो कि पाइपलाइनिंग कहते हैं इसको, तो वो क्या हो गया हमारा, यहाँ पर देखो तो I1 भी प्रोसेस में है, I2 भी प्रोसेस में है, I3 भी प्रोसेस में है, I4 भी प्रोसेस में, भले ही सब डिफरेंट स्टेट में है, लेकिन सब एक साथ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसा तो नहीं है कि I1 प्रोसेस में चला गया, I1 इनपुट आउटपुट में चला गया और I2 अभी तक सोया हुआ है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, काम सबका हो रहा है, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग हो रहा है। एक ही प्रोसेसर होने के बावजूद भी क्या हो रहा है, पैरेलल प्रोसेसिंग हो रहा है।
यही कहलाता पैरेललिज्म एंड पाइपलाइन। हाई स्पीड मल्टीप्लाई डिकोडिंग। का मतलब हो गया शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर कहने का मतलब क्या, कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये दोनों एक साथ शेयर, तो ये भी काम हो रहा है और ये भी काम हो रहा है, दोनों किस में हो रहा है, पैरेललिज्म में हो रहा है, यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग। दूसरा पाइपलाइन, पाइपलाइन किसको कहते हैं, वेरियस इंस्ट्रक्शन, वेरियस इंस्ट्रक्शन execute at a time different। यही है कि सीपीयू के अंदर कैसे पाइपलाइनिंग होगा और कैसे पैरेललिज्म। क्लियर है या नहीं?